हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमारे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का लास्ट टॉपिक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अपन और क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसका दूसरा नाम है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी, इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कोई रबड़ बैंड है जिसने आपको ऐसे इंच किया तो 10 इंच का है, लेकिन आपने जब इसको ऐसे खींचा तो क्या वो और ज़्यादा इंचेज में हो गया। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल की प्राइस 10 है, क्वांटिटी डिमांडेड 100 है, लेकिन अपन ने इसकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया तो क्या ये 50 हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल है प्राइस 10 20, $98। ये दोनों क्या है? लो ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बट इस केस में क्या है? इस केस में क्या है? ज़्यादा कम हो रही है। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिक। कि हमारी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है। और इस केस में ओनली फॉर 2, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक। और इसको अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बोलते हैं? ईपी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? मोर, ईडी ग्रेटर देन 1, और यहाँ ईडी लेस देन 1। बेसिकली अपन इसको एक से कंपेयर करते हैं कि मोर मतलब कि एक से ज़्यादा और लेस मतलब कि एक से कम। इसको अपन इलास्टिक भी बोलते हैं और इसको अपन इनइलास्टिक भी बोलते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिक। और यहाँ पे क्या थोड़ा सा आ रहा है, ओनली फॉर 2 का डिफरेंस आ रहा है, अपन इसको क्या बोलेंगे? लेस इलास्टिक। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड। कि हमारी प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज होती है। तो अपन इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कि कौन कौन से वो फैक्टर है जिनसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, कि उनके चेंज होने से कितनी चेंज होती है। तो अपन बात करते हैं नेचर ऑफ ए कमोडिटी। यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स के गुड्स लेते हैं अपन। फर्स्ट इज द एसेंशियल गुड, मतलब अपन इसको नेसेसरी गुड्स भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज द लग्जरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स में क्या आ गया? वाटर, ऑक्सीजन, एटसेट्रा। इसमें कार, टीवी, एसी एटसेट्रा। तो नेसेसरी गुड्स, अगर इनकी प्राइस चेंज होती है तो इतना उसकी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो नेसेसरी गुड्स है जिनकी हमें क्या नीड है। तो अपन उसमें इतनी वो चेंज नहीं करते क्वांटिटी डिमांड की। अगर 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 वाटर की वो ज़्यादा हो गई, प्राइस ज़्यादा हो गई, तो क्या अपन उसकी डिमांड को कम कर देंगे? नहीं। और अगर कम हो गई तो क्या अपन बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्या एक नेसेसरी है जिनके मतलब कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से उतना अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? इसको लेस इलास्टिक। ईडी लेस देन 1 हो गया है यहाँ पे। लग्जरी गुड्स, कार, टीवी, एसी। तो अगर इनकी प्राइस चेंज होने पे, मतलब फॉर एग्जांपल पहले किसी कार की प्राइस थी 20 लाख, अचानक से उसकी प्राइस 40 लाख हो गई, तो क्या अपन इसकी डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि लग्जरी इतना वो नहीं है, नीड नहीं है कि अगर हो तभी चले। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही टीवी, एसी, तो इनकी प्राइस चेंज होने से क्या हमारी डिमांड पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। अपन तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मोर इलास्टिक। ईडी ग्रेटर देन 1।
एंड सेकेंड वन इज द नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसमें क्या होता है, यहाँ भी अपन बेसिकली टू टाइप्स लेते हैं, फ्यू मोर। मतलब कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके सब्स्टिट्यूट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके सब्स्टिट्यूट बहुत कम है, फ्यू मोर। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा है तो अपन क्या करेंगे, इसकी यहाँ पे ज़्यादा चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, मोर इलास्टिक प्राइस के चेंज होने। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर पेप्सी नहीं मिली तो ड्यू, मरिंडा, थम्सअप, तो इसके बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे क्या है, मोर इलास्टिक। यहाँ पे अगर प्राइस चेंज होती है तो अपन तो डिमांड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर इलास्टिक। यहाँ पे फ्यू मतलब कुछ चीज़ें उनके बहुत ही कम सब्स्टिट्यूट है, तो यहाँ पे क्या होता है, लेस इलास्टिक। और यहाँ पे क्या है, ईडी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे उसके सब्स्टिट्यूट कम है तो उतना उसके मतलब क्वांटिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है प्राइस के चेंज होने पे, तो यहाँ पे क्या होगा, लेस इलास्टिक, तो वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। एंड थर्ड वन इज द इनकम लेवल ऑफ द बायर। यहाँ पे बेसिकली अपन रिच पीपल की बात करते हैं जिनका क्या है, हाई इनकम लेवल। एंड यहाँ पे सेकेंड अपन बात करते हैं पुअर, जिनका क्या है, लो इनकम लेवल। तो बेसिकली जो पुअर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अगर इसकी प्राइस कम होगी तो अपन इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन इतना रिच पीपल नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो उनको जब किसी चीज़ की नीड होती है तो खरीद लेते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते कि इसकी प्राइस कम होगी तब खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है। ईडी लेस देन 1, क्योंकि उनको वो इतना उनके क्वांटिटी प्राइस के चेंज होने पे उनके क्वांटिटी पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक। और यहाँ पे क्या होता है, मोर इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईडी ग्रेटर देन 1। यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं अगर इसकी प्राइस कम होगी तब अपन इसकी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे लेस देन 1 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन नंबर ऑफ यूजेज। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ की ज़्यादा यूजेज है और किसी चीज़ की कम यूज है। फॉर एग्जाम्पल मोर मतलब यहाँ पे मैं लेती हूँ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ जैसे सॉल्ट। तो अगर इसकी प्राइस अगर इसमें कुछ ज़्यादा हो रहा है, हमारा बिल ज़्यादा आने लगा है, तो अपन क्या करेंगे, कम यूजेज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर इलास्टिक। ईडी ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे क्या होता है, लेस इलास्टिक। ईडी लेस देन 1, क्योंकि इसकी प्राइस चेंज होने पे हमारे क्वांटिटी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके यूजेज ही फ्यू है, तो अपन इसको वो चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, ईडी लेस देन 1। एंड यहाँ पे फिफ्थ फैक्टर है हैबिट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो अपन ये ध्यान में नहीं रखते अगर इसकी प्राइस कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जस्ट कि हमें उसकी प्राइस से हमें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस इलास्टिक। ईडी लेस देन 1, मतलब किसी चीज़ की जब हम एडिक्टेड हो जाते हैं ना, तो नॉट मैटर कि उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लाइक कि सिगरेट स्मोकर, ड्रंकर, इसकी एग्जाम्पल क्या है, एंड सिगरेट स्मोकर। तो मतलब वो ऐसे नहीं देखते कि अगर इसकी प्राइस क्या
इंक्रीज हो रही है, अगर प्राइस कम होगी तो अपन ज़्यादा सिगरेट पियेंगे, ऐसा नहीं देखते, जस्ट कि उनको एक हैबिट है, वो उसको एडिक्टेड हो जाती है इस चीज़ की, तो वो इट्स नॉट मैटर कि प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस इलास्टिक, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से उनके क्वांटिटी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक प्राइस ऑफ ऑन गुड। यहाँ पे एक्सपेंसिव, अपन दो टाइप के गुड लेते हैं, एंड सेकेंड वन इज द चीप। कि कोई एक्सपेंसिव है, अगर उसकी प्राइस कम हो रही है तो क्या यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, मोर इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1। और अगर कोई पहले से चीप है तो उसकी प्राइस चेंज होने पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, लेस इलास्टिक, ईडी लेस देन 1, क्योंकि वो पहले से ही चीप सस्ती है तो उसके थोड़े बहुत चेंज होने से उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब कोई एक्सपेंसिव में अगर प्राइस कम हो रही है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, मोर इलास्टिक, उसकी डिमांड को एकदम से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, मोर इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। एंड सेवंथ वन इज द पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर या बजट, कि हम अपने बजट में से कितना स्पेंडिंग करते हैं, तो लेस पार्ट ऑफ स्पेंडिंग, कि जब अपन कम से कम स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ईडी लेस देन 1। और जब अपन कोई सिग्निफिकेंट पार्ट या मतलब मोर देन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्पेंडिंग, कि जब अपन मोर देन पार्ट ऑफ स्पेंडिंग करते हैं तो क्या हमारा उसमें क्वांटिटी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो क्या ग्रेटर, तो मोर इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक मतलब ईडी ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे क्या है, ये लेस इलास्टिक। एंड टाइम पीरियड, यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट पीरियड की और लॉन्ग टर्म की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को, आपको शॉर्ट पीरियड में किसी चीज़ की नीड है, तो आप ये नहीं देखते कि अगर इसकी प्राइस कम है या ज़्यादा है, जस्ट यू नीड एंड यू परचेज, तो यहाँ पे क्या होता है, ईडी लेस देन 1। यहाँ पे क्या है, लेस इलास्टिक, कि आपको किसी चीज़ की नीड है एंड यू परचेज, तो यहाँ पे, और यहाँ पे लॉन्ग पीरियड में अपन ने देखा है कि किसी चीज़ को आपको लॉन्ग पीरियड में उसकी नीड है, तो आप क्या सोचते हैं, अगर इसकी प्राइस कम होगी तब अपन इसको परचेज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मोर इलास्टिक, इट इज ग्रेटर देन 1। बेसिकली शॉर्ट पीरियड में अपन को किसी को नीड है तो अपन को क्या है, तो अपन को क्या है, उसको परचेज करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, प्राइस के चेंज होने से उसके क्वांटिटी डिमांड पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ता है, कि अपन सोचते हैं इसको बाद में ज़रूरत है, तो अपन ध्यान में रखते हैं कि प्राइस कब कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, मोर इलास्टिक। एंड लास्ट वन इज द पोस्टपोन्ड ऑफ यूजेज, कि आप अपन किसी चीज़ को कितना पोस्टपोन करते हैं, तो यहाँ पे कैन बी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप 12th में हो भी, एंड आपके पापा ने फॉर एग्जाम्पल बोला कि अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए तो अपन को आपको आईफोन दिलाते हैं, बट फिर बोले नहीं नहीं, कॉलेज में अगर आप CUT के एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो तब आपको दिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, पोस्टपोन करते चले जाते हैं, फिर CUT के एग्ज़ाम पास होने पे बोलते हैं कि नहीं आपके ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आएंगे तब दिलाएंगे, तो क्या है, पोस्टपोन करते चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मोर इलास्टिक, ईडी ग्रेटर देन 1 एंड कांट बी, कि नहीं नहीं आपने बोला नहीं मुझे तो चाहिए तो चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, अपन उसको पोस्टपोन नहीं करते, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लेस इलास्टिक, कि उसकी प्राइस से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ईडी लेस देन 1। तो बेसिकली अपन यहाँ पे 9 फैक्टर्स की बात की जिनसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट किया जाता है। एंड थैंक यू।